रिलायंस इंडस्ट्रीज का घट सकता है मुनाफा पर 2,800 रुपए तक जाएगा स्टॉक। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने कहा कि जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 14% घटकर 15,417.70 करोड़ रुपए रह सकता है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 17,955 करोड़ रुपए था। वहीं कोटक ने आरआईएल स्टॉक के लिए 2,800 रुपए और प्रभुदास लीलाधर को यह शेयर 2,822 रुपए का लग रहा है। दूसरी ओर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.71% की बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषकों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल जून तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में दोहरे अंक की गिरावट दर्ज कर सकती है। हालांकि उन्होंने वास्तव में दलाल स्ट्रीट पर सबसे मूल्यवान स्टॉक पर विश्वास बनाए रखा है। 14% घटकर 15,417.70 करोड़ रुपए रह जाएगा मुनाफा। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज को उम्मीद है कि जून तिमाही में तेल से टेलीकॉम दिग्गज का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 14% घटकर 15,417.70 करोड़ रुपए रह जाएगा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 17,955 करोड़ रुपए था। आरआईएल की कंसोलिडेटेड सेल सालाना आधार पर 2,19,304 करोड़ रुपए की तुलना में 4% गिरकर 2,09,771 करोड़ रुपए रह गई है। आरजीओ के लिए ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में 90 लाख की कुल नेट ग्रोथ अरपू में 179 रुपए से मामूली वृद्धि के कारण एबिटा 15% सालाना 3% को क्यू बढ़ जाएगा। खुदरा क्षेत्र के लिए कोटक स्टोर उपस्थिति में वृद्धि पर एबिटा को 16% सालाना 3% को क्यू बढ़ने का अनुमान लगाता है। कोटक ने कहा कि O2C के मामले में ऑटो ईंधन की अधिक रिकवरी के कारण क्रमिक रूप से एबिटा में 8% की गिरावट आने की संभावना है। दूसरी ओर बोफा सिक्योरिटीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा 10% कम होकर 16,160 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रभुदास लीलाधर को उम्मीद है कि जियो क्रमिक रूप से स्थिर प्रदर्शन 2.9% को क्यू राजस्व वृद्धि और 1.5% क्यू अरपू वृद्धि दिखाएगा, जबकि खुदरा खंड की लाभप्रदता लचीली होनी चाहिए। जियो और रिटेल का प्रदर्शन स्थिर रहेगा। स्टैंडअलोन आधार पर इस ब्रोकरेज का मानना है कि आरआईएल का समायोजित लाभ सालाना आधार पर 24.5% गिरकर 11,394 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो एक साल पहले की तिमाही में 15,096 करोड़ रुपए था। प्रभुदास लीलाधर की स्टैंडअलोन बिक्री सालाना आधार पर 1,51,343 करोड़ रुपए की तुलना में 1,16,904 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें कहा गया है, कम जीआरएम के कारण तिमाही दर तिमाही आय में कमी आएगी, लेकिन पेटकेम में रिकवरी होगी। जियो और रिटेल का प्रदर्शन स्थिर रहेगा।